नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात UPSSC के द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पदों के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा का विज्ञापन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम इस विज्ञापन को देख लेते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जनरल स्टडीज़ अर्थात सामान्य अध्ययन और करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए और राजस्व लेखपाल के पद के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं विज्ञापन जो कि जारी किया गया है UPSSC के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 1। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि है 15 दिसंबर 2021 और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 5 जनवरी 2022 और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 12 जनवरी 2022। ठीक है, आगे एक विशेष कथन लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और देखिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जानकारी दी हुई है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 1 के अंतर्गत विज्ञापित महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के कुल रिक्त 9,212 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या कितनी है? 9,212 पद। ओके, आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात PET 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात PET 2021 में सम्मिलित हुए हैं व उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड अर्थात वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप PET 2021 की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और आयोग के द्वारा आपको स्कोर कार्ड जारी किया गया है वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ, ठीक है, तो आप इस परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। यहाँ लिखा हुआ है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश दिए हुए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात PET 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहला विकल्प है व्यक्तिगत विवरण के साथ अर्थात थ्रू पर्सनल डिटेल्स और दूसरा विकल्प है OTP के माध्यम से। ओके, तो यह 2 विकल्प यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके बाद आवेदन के अंतर्गत जो है यहाँ पर जानकारी दी हुई है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। इस भाग में लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं, आगे सूचनाएं दी हुई हैं। ठीक है, जैसे नाम है, पिता या पति का नाम है, माता का नाम है, ठीक है, और अन्य जानकारी। ठीक है, ये सभी विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस और नो विकल्प का चयन करेगा। तदुपरांत बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबंधी विवरण आदि अंकित करेगा। आगे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पढ़ लें तथा योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें। ठीक है दोस्तों, तो जो है विज्ञापन में जो प्रकाशित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है उसको ध्यान से पढ़ लें। ठीक है,
अप्लाई करने से पहले। आगे लिखा हुआ है कि वेब पेज पर नीचे की ओर एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करें। फॉर्म सबमिट होते ही अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण होगा। आगे लिखा हुआ है कि फ़ोटो तथा हस्ताक्षर, इस बारे में देखिए क्या जानकारी दी हुई है कि इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फ़ोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ओके फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी फ़ोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। फिर आगे अन्य विवरण, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता यदि कोई हो तो के संबंध में यस या नो विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में दर्ज किया गया स्थायी व अस्थायी पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी को एक घोषणा अर्थात डिक्लेरेशन से सहमत होना होगा। आगे डिक्लेरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फीस जमा करना तथा आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना, इस बारे में जानकारी दी हुई है, इसको आप पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आवेदन शुल्क के बारे में भी क्या जानकारी दी हुई है। लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत है। तो अनारक्षित और सामान्य श्रेणी के लिए जो शुल्क योग है अर्थात आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क वह है 25 रुपये। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 25 रुपये, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 25 रुपये, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए भी 25 रुपये और विकलांगजन हेतु 25 रुपये जो है कुल आवेदन शुल्क है, ठीक है, अर्थात शुल्क का जो कुल योग है। ओके, आगे आप देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा, ठीक है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप ध्यान रखें। आगे फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, इस बारे में जो है जानकारी दी हुई है। इसके बाद आवेदन पत्र में संशोधन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। ओके, इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर पीईटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी संबंधित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करेगा। तदुपरांत अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी अर्थात वन टाइम पासवर्ड जाएगा। इस ओटीपी को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फॉर्म प्रदर्शित होगा। आगे लिखा हुआ है अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरण को ही संशोधित कर सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये नीचे जो विवरण दिए हुए हैं इनमें ही संशोधन अभ्यर्थी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, पदों का विवरण, इस बारे में जानकारी दी हुई है। यहाँ लिखा हुआ विभाग का नाम महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, पद नाम स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, वेतनमान ग्रेड पे भी लिखा हुआ है। 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण, तो आप देख सकते हैं अनारक्षित श्रेणी के लिए कुल पद है 4865, अनुसूचित जाति के लिए पदों की संख्या है 1346, अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्त पदों की संख्या है 420, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए जो रिक्त पदों की संख्या है वह 1660, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए रिक्त पदों की संख्या 921। इस तरह से कुल पद है 9212।
आगे लिखा हुआ है स्थायी एवं अस्थायी दोनों पद सम्मिलित हैं। आगे लिखा हुआ है उपर्युक्त रिक्त पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। ओके, क्षैतिज आरक्षण का विवरण भी दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। और देखिए यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, जो पदों की संख्या दी हुई है वह घट व बढ़ सकती है। आगे इसके बाद आप देख सकते हैं अनिवार्य अर्हता शैक्षिक। देखिए अनिवार्य अर्हता शैक्षिक के अंतर्गत जानकारी दी हुई है कि उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं शैक्षिक व अन्य आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है। अनिवार्य अर्हता शैक्षिक, अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। और इसके बाद लिखा हुआ है अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह या 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइव्स ANM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो और जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। ठीक है, तो ये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए आपके पास यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं इस पद के लिए। आगे देखिए लिखा हुआ है अधिमानी अर्हता, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोड का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ओके, आगे आयु सीमा के बारे में जानकारी दी हुई है। यहाँ लिखा हुआ सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाए 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणी के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। ओके, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। आगे आरक्षण के बारे में जानकारी दी हुई है, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। चयन का आधार लिखित परीक्षा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विज्ञापित पदों पर चयन सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 एवं कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या, आगे अधिसूचना संख्या लिखी हुई है, दिनांक 31 अगस्त 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना नियमावली 2017 व उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या, आगे शासनादेश संख्या लिखी हुई है, दिनांक 20 नवंबर 2020 के अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। ओके, और आगे आप देख सकते हैं परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा 1 पाली की होगी जिनमें प्रश्नों की संख्या कुल संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटा अर्थात 120 मिनट होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अर्थात 25% अंक होंगे। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम निम्नवत है। तो नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं कि परीक्षा योजना दी हुई है अर्थात विषयगत ज्ञान के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 100, निर्धारित कुल अंक है 100 और समयावधि है 2 घंटा अर्थात 120 मिनट। कितने? 120 मिनट। आगे आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम विषयगत ज्ञान का यह दिया हुआ है पूरा पाठ्यक्रम। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ लिखा हुआ है यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा
एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित होगी तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। आगे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिए हुए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा सभी अनुदेश को। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद परिशिष्ट के अंतर्गत जो प्रमाण पत्र हैं उनका प्रारूप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र दिए हुए हैं ये। ठीक है, उनका प्रारूप इसको आप देख सकते हैं ध्यान से। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस तरह से पीईटी 2021 की परीक्षा के आधार पर UPSSC के द्वारा यह भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप में से जो भी अभ्यर्थी यह जो विज्ञापन जारी किया गया है जिस पद के लिए, यदि आपके पास जो शैक्षिक अर्हता है और अन्य अर्हताएँ यदि आपके पास हैं तो आप जो है इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।